देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये डिस्क है, ठीक है, ये रोटेट करना स्टार्ट करती है। इनिशियली शुरुआत में क्या है, रेस्ट t इज इक्वल टू 0 पर ये डिस्क पूरा किस कंडीशन में, रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो हम इस डिस्क में पार्टिकल मान लिए कि ये यहाँ पर है, अब वो रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा। इसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है अल्फा। तो बोल रहा है कि शुरुआत का 1 सेकंड में, शुरुआत कितने, शुरुआत का 2 सेकंड में, मान लो शुरुआत के 2 सेकंड में ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ये घूम करके ये यहाँ पर पहुंच गया। तो ये कवर कितना हुआ, थीटा 1, थीटा 1 मान लो। अब फिर बोलते हैं नेक्स्ट 2 सेकंड में ये यहाँ पर पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या हो गया, थीटा। नेक्स्ट 2 सेकंड में यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड में ये यहाँ पर पहुंच गया, ये घूम करके, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, ओमेगा नॉट इनटू t प्लस हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 0, यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो रेस से स्टार्ट कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू अल्फा का अल्फा t स्क्वायर को 2 का स्क्वायर रखो तो क्या हो गया, 2 अल्फा। अब देख लेते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा 1 प्लस थीटा 2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ अल्फा ओमेगा नॉट तो 0 ही होगा, हाफ अल्फा इनटू यहां से यहां तक टोटल टाइम क्या लगेगा, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आने के कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा 8 अल्फा। ठीक है, देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अल्फा, और लास्ट 2 सेकंड में कितना कवर किया गया, थीटा 2, तो 8 अल्फा माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा, 6 अल्फा। तो आपसे क्या बोला गया, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, तो 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। खत्म, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यही है कि अगर लास्ट में 2 फिर बोला जाता है नेक्स्ट 2 सेकंड में, तो 1:3:5, नेक्स्ट 2 सेकंड में 1:3:5। ये 2 सेकंड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी सेम टाइम पीरियड में अगर पहले t सेकंड में थीटा 1 कवर किया, नेक्स्ट t सेकंड में थीटा 2 कवर किया, तो उसका भी रेशियो क्या रहेगा, थीटा 3:1। नेक्स्ट 3 सेकंड में क्या हो जाएगा, 5:3:1। चलिए क्या बोल रेशियो जैसे कि देखो मैं यहां से ये नोट देखो, यहां पर लीनियर मोशन से मैं बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि कोई भी बॉडी यहां रेस से स्टार्ट किया, ठीक है, तो शुरुआत के t सेकंड में अगर वो x डिस्टेंस कवर करता है तो, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, बस t सेकंड में x डिस्टेंस कवर करता है, तो नेक्स्ट का जो t सेकंड होगा उसमें वो डिस्टेंस कवर करेगा 3x। नेक्स्ट का जो 3 सेकंड रहेगा, नेक्स्ट का जो t सेकंड रहेगा उसमें डिस्टेंस कवर करेगा 5:x, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो एंगल भी देखेंगे, तो जैसे कि ये सपोज है ये है, सो यानी ऑर्डर नंबर में चलता है, ऑर्डर नंबर 1:3:5, टाइम सेम रहना चाहिए, टाइम इंटरवल क्या रहना चाहिए, सेम। ये भी देखो t टाइम है, यहाँ भी t टाइम है, तो यहाँ भी t टाइम, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा 1:3:5। उसी तरह क्या है कि अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, तो शुरुआत के अगर t 0 से स्टार्ट किया, तो ये अगर यहाँ पर मान लो कि ये थीटा 1 कवर कर रहा है, तो नेक्स्ट जो t सेकंड होगा उसमें कवर करेगा 3 टाइम्स ऑफ थीटा 1, अभी प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट t सेकंड में कवर कर जाएगा 5 टाइम्स ऑफ थीटा 1, ठीक है। तो इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा। और ये भी हमने डिराइव करके पूरा बताया था, ये गलती से यहाँ डिराइव हो ही गया है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो। अरे गर्ल को भी बताओ को यार कि क्लास में स्टार्ट हो गया, कोशिश कीजिएगा। देखिए द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, यानी जो सेकंड का काटा रहता है उसका, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, तो सेकंड आया बोला, सेकंड हैंड,
सेकंड्स हैंड तो ये क्या होता है? क्या क्या होता है second? ये घड़ी का जो सेकंड वाला काटा रहता है द लेंथ ऑफ सेकंड्स हैंड इन वॉच is 1 centimeter is 1 centimeter ठीक है क्या हो गया सर मिनट वाला हुआ ना? अरे सेकंड हैंड का लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर तो मिनट वाला कैसे होगा जो घड़ी का सबसे घड़ी में जो बड़ी वाली सुई रहती है ना जो 1 सेकंड में पूरा 12 से स्टार्ट होकर के 12 तक पहुंचती है उसको हम सेकंड हैंड कहते हैं ठीक है तो जो सेकंड हैंड जो रहता है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर की है घंटे वाला वो आवर है। हाँ घंटे वाला आवर है और जो मिनट वाला जो रहता है वो मिनट हैंड का नाम है तो तीसरी भी जोड़ रहा है, तीसरी सुई भी जोड़ रहा है, मिनट की अलग से। नहीं जोड़ना आपको क्वेश्चन सिर्फ सेकंड हैंड की बात किया दूसरी भी नहीं जोड़ना है नहीं जोड़ नहीं रहे ना, वो तीसरी भी लेके चलते हैं ऐसे कोई ना कुछ। हाँ तो क्वेश्चन में मिनट हैंड दे देगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आपको मिनट में पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा कितने देर में घूमता है उसको एक बार पूरा घूमने में 60 मिनट लगता है 60 मिनट और 3600 सेकंड लगता है और सेकंड आवर हैंड रहेगा एक बार पूरा घूमने में 12 घंटा लगता है ठीक है 1 सेंटीमीटर फुल स्टॉप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी find the magnitude of change in velocity find the magnitude of change in velocity of its t TIP of its t in first 15 second सर also this velocity of its TIP in 15 second यानी कि मतलब फर्स्ट 15 सेकंड यानी शुरुआती 15 सेकंड में उसकी चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है फुल स्टॉप also find the magnitude of average acceleration during this interval चलिए एक्सेलरेशन भी होगा, ये वैसा एक्सेलरेशन होगा, यहाँ एंगुलर क्या एक्सेलरेशन भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। आप ये देखिए आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं बोला आप नॉर्मल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए पहले क्वेश्चन पढ़िए देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ठीक है ये r है यहां से यहां पहुंच गया ये मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लो ये v2 वेक्टर ठीक है तो यहां लेकिन वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो क्या है सेम है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी सेम ठीक तो अब हमें v फाइंड करना उससे पहले हम फाइंड करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक थीटा यहाँ से यहाँ तक आने में थीटा कितना हो गया पाई बाय 2 पूरा लिख देते हैं ना ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा यानी कि पाई बाय 2 इनटू यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो गया 50 तो यानी क्या हो गया पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड ठीक है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा इनटू आर ओमेगा इनटू आर हो गया तो कितना आ गया into सेंटीमीटर पर सेकंड तो रेडियस r इक्वल टू कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके तो पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया ठीक है तो अब हमारे पास पूछा गया पहले चेंज इन वेलोसिटी पूछा है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर ठीक है
यहाँ पर मान लो इस डायरेक्शन को x दे देते हैं और इस डायरेक्शन को y दे देते हैं, बस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी वाली डेल्टा v वेक्टर v2 कितना है π/30, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा π/30 माइनस ऑफ g, और ये क्या होगा v1 अगर π/30 कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हमें क्या पूछा गया डेल्टा v का मैग्नीट्यूड अगर इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस ऑफ डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू क्या v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर। तो v2 वेक्टर जब ये हो गया v2 वेक्टर सो वेलोसिटी को हमेशा xy कोऑर्डिनेट में होना नहीं, अब जब वेलोसिटी इधर दिया हो तो इसको x दे दिए, इधर दिया हो तो y दे दिए, हमें डायरेक्शन ही तो बताना, हम क्या बोलते हैं v1 इधर आगे की तरफ, तो उसके बाद हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया कैप से, और v2 इधर नीचे की तरफ, तो v2 नीचे की तरफ को जगह j से बोल दिया, यस ठीक है। तो v2 वेक्टर ये हो गया v2 वेक्टर, और ये क्या हो गया माइनस ऑफ v1 वेक्टर, क्योंकि प्लस v1 वेक्टर आगे गया तो क्या हो गया माइनस ऑफ v1 वेक्टर, तो यही वाला क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। तो अब यहाँ पर डेल्टा v वेक्टर तो मैग्नीट्यूड चाहिएगा डेल्टा v वेक्टर का, तो कितना लिखेंगे रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर सब कुछ ये करेंगे कितना क्या तो π/30 और j कैप माइनस j कैप माइनस i कैप का जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट 2 आ जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर, रूट से बाहर क्यों निकालेंगे, तो रूट अंडर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया डेल मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v वेक्टर अपॉन टाइम, ठीक है। तो डेल्टा v वेक्टर क्या होगा π/30 √2 π/30 इनटू टाइम कितना होगा 15 सेकंड, 15 सेकंड यस यस ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा 15 सेकंड तो लगेगा, तो 15 ये क्या हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा √2 पाई अपॉन 450 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, √2 पाई अपॉन 450 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओमेगा कैसे फाइंड करना, और अगर कि v भी अगर डायरेक्ट फाइंड करना चाह रहे थे ना तो v की भी वेलोसिटी नहीं, क्योंकि v वेलोसिटी से जा रही है तो ये 2 पाई r डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में 60 सेकंड में करता हूं, तो यहां से लेकर के चलना स्टार्ट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस के कितना कवर की 2 पाई r कितने सेकंड में 60 सेकंड में, तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना होगा ये कैंसिल हो जाएगा 30, तो π/30 r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखेंगे क्या होगा π/30 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम इससे निकाल देंगे, ठीक है। चलो नोट A particle starts moving in a circular path of radius 2 meter with initial speed 2 meter per second. With initial speed 2 meter per second. If a particle start moving in a circular path, radius 2 meter. Circular path of radius 2 meter. Of radius 2 meter with initial speed 2 meter per second. Full stop. आगे लिखते हैं. At constant angular acceleration. At constant angular acceleration. यानी constant angular acceleration से वो मूव कर रहा है. यानी देखो यहाँ जब angular acceleration आ गया, यानी velocity चेंज कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है.
तो किसमें एक्सेलरेशन आ चुका है, हाँ ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करेगी, फुल स्टॉप। आफ्टर टू कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, after two complete revolutions, comma, its speed becomes 8 meter per second, 8 meter per second, full stop. Find the angular acceleration of the particle. 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 दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। u हमारा दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड, फिर से देख लो u हमारा गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, और हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है कितना 1 रेडियन पर सेकंड u बाय r, v 8 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया 4 रेडियन पर सेकंड। अल्फा हमसे पूछा, तो यहाँ पर फॉर्मूला और कितना देर में हुआ है जब थीटा 4 पाई हो गया, ये रिलेशन देखिए, ये तो फिर थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ओमेगा नॉट और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा कितना 4 पाई प्लस अल्फा आ जाएगा 15/8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक।